today we are going to do the mole fraction topic from the chapter solution. +2 केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। ये तो ये टॉपिक +1 केमिस्ट्री में भी है और +2 केमिस्ट्री में भी है। तो लेकिन अब हम +2 में भी इसको पढ़ेंगे, बट इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द +1 क्लास। सो वी आर गोइंग टू डू द मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन क्या है, और चैप्टर सॉल्यूशन जो +2 में है चैप्टर सॉल्यूशन में है, और +1 में ये चैप्टर 1 में टॉपिक प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। वी हैव टू डू द डेफिनेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन। So definition of mole fraction, you can see it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of components present in the solution. It is denoted by the x. So इसको x के साथ डोनेट करेंगे। तो हमने देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। सो मान लो कि आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है। कौन से बाइनरी सॉल्यूशन? जो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मान लो एक ए है और एक हमारे पास बी कंपोनेंट है। तो दो कंपोनेंट होंगे, तो कंपोनेंट ए का जब मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एक्स ए लिखेंगे, ठीक है। एक्स ए इज़ इक्वल टू द एन ए, जिस कंपोनेंट का हमने करना है वो ऊपर लिखना है। तो एन ए प्लस एन बी, क्योंकि इसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट है वो दो ही हैं, इसलिए एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, दीज आर टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन अगर दूसरे कंपोनेंट का निकालना है तो वो भी ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। सो यू कैन सी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एक्स ए, तो एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द बाइनरी सॉल्यूशन, सो एन ए प्लस एन बी। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी एक्स बी, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन। सो देख ले हम कि हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट हो। एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है, दो कंपोनेंट है। तो मान लो कि मेरे पास कंपोनेंट एक्स ए की जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है। तो मैं एक्स बी का जो मोल फ्रैक्शन वो भी निकाल सकता हूँ। सो उसके लिए सेपरेटली फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक और फार्मूला है। वो कौन सा है कि मान लो कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट का मैंने निकाल लिया, तो उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को प्लस करके इक्वल 1 कर देंगे, ठीक है। कितने भी चाहे कंपोनेंट हो उसको इक्वल टू 1 करना है। अब मान लो कि मैंने एक्स ए जो है निकाल लिया है और एक्स बी मैंने निकालना है। सो व्हाट टू डू, तो वही मैथमेटिकली हम यूज़ करेंगे। वो इज़ इक्वल टू के उधरली साइड जाके 1 में से माइनस करके निकल आएगा। सो एक्स बी इज़ इक्वल टू एक्स ए इज़ इक्वल टू, इरेज करना पड़ेगा। सो मेरे पास आ जाएगा ये एक्स इरेज इट 1 माइनस 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर लूँगा एक्स बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट है कि फॉर्मूले के बाद एग्जांपल हम कर लेते हैं। मान लो कि आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक है इथेनॉल, वन कंपोनेंट इज़ इथेनॉल और उसके नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल्स हमें गिवन है, और दूसरा कंपोनेंट है वाटर जिसके 5 मोल्स है हमारे पास। तो हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है।
तो मान लो कि ये हमारे पास कंपोनेंट एक्स बी है, सॉरी ये कंपोनेंट जो है वो एन बी है। एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। ये हमारे पास एन ए है, ठीक है। सो एन ए और एन बी, जहाँ इसको हम लिख सकते हैं एन बी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डेट इज़ इथानॉल, ठीक है। तो इथानॉल और वाटर, कंपोनेंट ए जो है वो वाटर है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल मतलब इथानॉल के नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर लिख लिए, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे इसको और इसको दोनों को प्लस करके, तो 0.5 एंड 5 को प्लस करके हमने उसको डिवाइड कर दिया 0.5 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.091। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमने वाटर का निकालना है तो कंपोनेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऊपर लिखेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे हमारे पास, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दूसरे कंपोनेंट है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे, ठीक है। बट जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो ही बस चेंज होगी। तो इसमें आ जाएगा 0.909, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको माइनस भी करोगे 1 में से तो तब भी हमारे पास आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एक्स ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो इसके साथ भी हम कंपोनेंट ए जो है जहाँ वाटर को हमने कंसिडर किया है, तो इस तरीके से वो हम निकाल सकते हैं। दिस इज़ अ सेकंड थिंग यू कैन डू। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मोल फ्रैक्शन हमने निकालना है ऑफ इथाइल अल्कोहल। वी हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर में दूसरे वाटर का भी निकाल लेना है, जिसमें 9.2 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन 18 ग्राम वो वाटर, ठीक है। तो हमें 9.2 ग्राम ऑफ अल्कोहल दिया गया है इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें N1 मतलब N1 एंड N2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो N2 को कुछ एक बुक्स में ना NB भी लिखा होता है, ठीक है। तो N1 को हमने NA भी लिखा होता है। NA का मतलब है सल्यूट के, सॉल्वेंट के। A का मतलब क्या है, सॉल्वेंट। B का मतलब क्या है, सोल्यूट। तो हम सल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल के पहले हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, N1 इज़ इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल MM, ठीक है। तो ये 1 है इसलिए यहाँ 1 लगाएंगे, यहाँ भी 1 लगाएंगे। अगर दूसरा कंपोनेंट होगा N2 तो यहाँ क्या करेंगे, M2 एंड MM2। what is a M2 and M1? this is a mass of component 1, this is a mass of component 2। तो this is a molar mass of component 1, this is a molar mass of component 2। अगर N1 N2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी then we can find the number of moles। जब number of moles मिल जाएंगे तो then we can fill here the values and we can get the 0.166 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। और दूसरे कंपोनेंट का जहाँ तो वो माइनस करके निकल आएगा 1 में से, ठीक है। 1 में से मान लो कि इथाइल अल्कोहल का जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है निकल आएगा हमारे पास, वो 1 में से माइनस करके भी आ जाएगा हमारे पास। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस 0.166 ये लिख के भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोल फ्रैक्शन। यू कैन ट्राई द मोर न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच।